गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हम यह समझने को मिलेगा आज्ञा चक्र कैसे खुलता है, आज्ञा चक्र के खुलने में क्या रुकावट आती है, और साथ ही हमें यह भी समझने को मिलने वाला है इंद्रियां हमारे वश में कैसे आती हैं, हमारा यह दौड़ता मन कैसे ठहरता। सत्संग बड़ा ही खास रहने वाला है क्योंकि रूहानियत में, अध्यात्म में आज्ञा चक्र का खुलना हमारी रूहानी तरक्की में बड़ी सहायता करता। यह सत्संग इसलिए भी खास है क्योंकि जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुल जाता तब तक इंद्रियां वश में नहीं आती, बल्कि हम ही तब तक इंद्रियों के अधीन हुए रहते हैं। इसलिए संत मत में संत महात्मा अपने आज्ञा चक्र को खोलने या कहो कि त्रिकुटी पर अपने ध्यान को लाने का होका देते आए। संत मत में त्रिकुटी के स्थान को ही आज्ञा चक्र कहा जाता। तीसरा तिल, तीसरी आंख, ये सभी इसी केंद्र के नाम है। आज्ञा चक्र के अलावा हमारे शरीर के भीतर, इस मानव शरीर के भीतर और भी 6 चक्र मौजूद हैं। कुल मिलाकर 7 चक्र मौजूद हैं। इसलिए पहले हम सभी 7 चक्रों, उनके स्थान, उनके तत्व और उनके गुण के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। फिर आगे आज्ञा चक्र के बारे में भी विस्तार से समझाया जाएगा। कैसे आज्ञा चक्र खुलता है, आज्ञा चक्र खुलने पर क्या होता है, ये सब आगे जानने को मिलेगा। इसलिए सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। आइए पहले सभी 7 चक्रों के बारे में जान लेते हैं, उनके स्थान, उनके गुण और तत्व को समझ लेते हैं। हमारे इस मानव शरीर के भीतर 7 चक्र मौजूद हैं। ये हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं जो हमारी चेतना के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 7 चक्रों में जो सबसे पहले स्थान पर चक्र आता है वह है मूलाधार चक्र। ख्याल रखें, जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं, 1 से लेकर 7वें स्थान तक जाते हैं तो शरीर के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्थान पर जो शरीर के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद है वह चक्र कौन सा है? वह है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुदा और जननांग के बीच में। इसका तत्व पृथ्वी है और इसके गुण हैं अस्तित्व, सुरक्षा, स्थिरता। फिर दूसरे स्थान पर स्वाधिष्ठान चक्र है जिसका स्थान नाभि के नीचे जननेंद्रिय के क्षेत्र में। इसका मूल तत्व है जल और इसके गुण हैं कामना, रचनात्मकता और भावना। फिर तीसरे स्थान पर मणिपुर चक्र है जिसका स्थान नाभि क्षेत्र है। इसका तत्व अग्नि है और इसके गुण इच्छा शक्ति, आत्म बल और हजम करने की शक्ति। फिर जो चौथे स्थान पर चक्र आता है वह है अनाहत चक्र। इसका स्थान है हृदय का केंद्र। इसका मूल तत्व वायु है और इसके गुण हैं प्रेम, करुणा, क्षमा और संतुलन। जिस भी साधक का, जिस भी शिष्य का अनाहत चक्र खुलता है उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और क्षमा का जन्म हो जाता। वही दूसरों को क्षमा करने की हिम्मत रखता है, फिर चाहे दूसरे ने उसके साथ कितना ही अन्याय किया हो। अनाहत चक्र पर जिसकी चेतना आ गई वह दूसरों से प्रेम ही कर सकता है, वह दूसरों से नफरत नहीं कर सकता। फिर जो 5वां स्थान है, 5वां चक्र है, वह है विशुद्धि चक्र। इसका स्थान है कंठ। इसका तत्व है आकाश और इसके गुण हैं अभिव्यक्ति, सत्य बोलना। फिर जो आगे 6वां चक्र है, जिस चक्र के बारे में आज हम विस्तार से समझने वाले हैं, वह है आज्ञा चक्र। क्योंकि संत मत की जो असल यात्रा है वह आज्ञा चक्र से शुरू होती है, इसलिए आज्ञा चक्र के बारे में समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता। आज्ञा चक्र का स्थान भ्रू मध्य यानी दोनों बाहों के बीच में है। इसका तत्व है प्रकाश। इसके गुण हैं अंतर्दृष्टि, एकाग्रता और विवेक। इसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरा तिल या त्रिकुटी भी कहते हैं। फिर इसके आगे जो चक्र आता है
जो 7वां चक्र है वह है सहस्त्रार चक्र। इसका स्थान सिर के ऊपर ब्रह्म रंध्र है। इसका तत्व ब्रह्म है यानी चेतना, और इसके गुण हैं आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान, शून्यता से जुड़ा। संत मत या संतों का जो मुख्य कार्य है वह अपने शिष्यों को आज्ञा चक्र यानी त्रिकुटी से ऊपर उठाकर सहस्त्रार की यात्रा तक ले जाना, जो कि ध्वनि मार्ग है, शब्द मार्ग। आज्ञा चक्र ही अंतर्दृष्टि का द्वार है, आत्मा की प्राप्ति का मार्ग। जब तक यह चक्र खुल ना जाए तब तक हमारी सुर्त ऊंची उड़ान नहीं भर सकती, भाव अपने परम धाम की यात्रा पूरी नहीं कर सकती। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार त्रिकुटी पर अपने ध्यान को कायम करने का होका देते आए हैं। जब तक ध्यान इस आज्ञा चक्र पर केंद्रित नहीं होता तब तक हमें शब्द सुनाई नहीं पड़ता और ना ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे वश में आती। जिनकी चेतना, जिनका ध्यान बार बार आज्ञा चक्र से नीचे गिर जाता हो, वो जीव बार बार मन के अधीन हो जाते हैं, बार बार इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं और इंद्रियों के स्वादों के अधीन होकर अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। जब तक आज्ञा चक्र ना खुल जाए हम अपने शरीर के मालिक नहीं बन सकते। तब तक हमारा शरीर हमारा मालिक बने बैठा है, यह मन हमारा मालिक बने बैठा। जब मन मालिक बन जाता है तब क्या होता है, वह हमारी सुर्त को इंद्रियों के स्वादों में उलझा देता। जितनी बार हम इंद्रियों के स्वादों में उलझते हैं हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं, अपनी आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। सत्य से दूर बाहर असत्य के मार्ग पर भटकते रहते हैं। इसलिए आज्ञा चक्र बड़ा ही विशेष स्थान है। इसके खुलने पर हम अपनी इंद्रियों और मन के मालिक बन जाते हैं। अगर यह चक्र ना खुले तब फिर हम बाहर असत्य के मार्ग पर भटकते रहेंगे, सत्य की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन संत महात्माओं का क्या उपदेश है कि हमें बाहर नहीं खोजना, हमें अपने इस शरीर, इस मानव देह के भीतर ही उस कुल मालिक, उस परमात्मा की खोज करनी। परमात्मा वैसे भी कभी बाहर से किसी को मिलता नहीं है। जिसने भी उस कुल मालिक का अनुभव किया, उससे मिलाप किया, अपने शरीर के भीतर जाकर ही किया। हम अपने शरीर के भीतर जा नहीं पाते, भीतर देख नहीं पाते कि संत महात्मा किस रहस्य को हमारे सामने प्रकट करना चाहते। हम उस अनुभव के तल को छू नहीं पाते, जिस कारण हमें संत महात्माओं के असल उपदेश की समझ नहीं लगती। हम कोशिश करते हैं अपने भीतर उतरने की, लेकिन भीतर उतर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन हमारा मालिक हुए बैठा है। मन हमसे जो चाहता है वह करवा लेता। मन हमसे दूसरों से नफरत करवा लेता। दूसरों के प्रति नफरत सबसे बड़ी रुकावट है हमारे आज्ञा चक्र के बंद पड़े रहने। जिस भी साधक को चाहिए कि उसका आज्ञा चक्र खुल जाए, उसे चाहिए कि वह दूसरों को क्षमा करता जाए। इस दुनिया में दूसरे तो आपको कष्ट देते ही रहेंगे, पर जब तक आप उनके प्रति अपने हृदय में नफरत ढोते रहोगे, ना तो अनाहत चक्र खुल पाएगा, ना आज्ञा चक्र खुल पाएगा। अनाहत चक्र का खुलना, आज्ञा चक्र का खुलना हमारी रूहानियत की यात्रा में सबसे जरूरी होता। हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र मौजूद हैं, इन 7 चक्रों में आज्ञा चक्र को विशेष स्थान प्राप्त है। यह बाहों के बीच स्थित होता है, जहां हम भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक या बिंदी भी लगाते। संत मत में इस स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है, 3 धाराओं का संगम कहा जाता। इन 3 धाराओं को ही 3 नाड़ियां भी कहा जाता। त्रिकुटी में मिलने वाली ये 3 धाराएं, ये 3 नाड़ियां कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी का स्थान शरीर के बाईं ओर होता है, बाईं ओर से यह बहती है। इसकी प्रकृति चंद्रमा के समान ठंडी होती है। इसके गुण हैं मानसिक शक्ति, शांति और भावुकता। फिर पिंगला नाड़ी है, उसका स्थान शरीर के दाईं ओर है, वह दाईं ओर से बहती है। इसकी प्रकृति सूर्य के समान गर्म है। इसके गुण हैं क्रियाशीलता और निर्णय। फिर आगे सुषुम्ना नाड़ी है, जिसका स्थान रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच है। यह इन दोनों नाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है, सहस्त्रार तक पहुंचती है। इसके गुण हैं
संतुलन और चेतना की उच्चतम धारा को बनाए रखना। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं तब सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है। यहीं से आत्मिक यात्रा की असल यात्रा शुरू होती। त्रिकुटी का यह स्थान यानी यह आज्ञा चक्र का स्थान इतना विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी मिलती हैं। इसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से 3 धाराओं का संगम कहा जाता। इसे ध्यान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी यहीं से साधक को शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू होती है। जब साधक अपनी सुरत को त्रिकुटी में स्थिर करता है और वहां विचार रुकते हैं तब सुषुम्ना मार्ग खुलता है। इसी मार्ग से आत्मा ऊपर की ओर यात्रा करती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र या तीसरी आंख भीतर देखने की शक्ति का प्रतीक है, जहां आंखें बंद होने के बाद भी दृष्टि खुलती है। आज्ञा चक्र कैसे खुलता है, इसके खुलने का क्या मार्ग है, आइए जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। निरंतर ध्यान और सिमरन करने से धीरे धीरे हमारा आज्ञा चक्र खुलने लगता है। साक्षी भाव से बिना किसी हस्तक्षेप के अपने विचारों को देखने से हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुलने लगता। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, सुमिरन और ध्यान करता है, तो वह अपने आज्ञा चक्र को खोलने के काबिल बनने लगता है। सुमिरन से मन की चंचलता कम होती है, मन शांत होकर त्रिकुटी पर टिकना सीखता। धीरे धीरे फिर उसी स्थान पर अंतर्ध्वनि सुनाई देती है जिसे शब्द या नाम कहा जाता। जहां विचार समाप्त हो जाते हैं वही तीसरी आंख की शुरुआत होती है, वही त्रिकुटी का स्थान है। जैसे जैसे हम तीसरे तिल या त्रिकुटी पर अपने ध्यान को कायम करना शुरू करते हैं, हमारी इंद्रियां जो मन के अधीन हैं और मन जो वासनाओं के अधीन हैं, वह धीरे धीरे वश में आना शुरू हो जाता। चेतना इंद्रियों से हटकर भीतर केंद्रित हो जाती है। भाव हम इंद्रियों के मालिक हो जाते हैं, इंद्रियां हमारी गुलाम हो जाती। जब तक हमारा ध्यान आज्ञा चक्र से नीचे रहेगा तब तक इंद्रियां हमें दुनिया के स्वादों की ओर खींचती ही रहेंगी। ख्याल रहे, जब तक आप इंद्रियों द्वारा अपनी शक्ति बाहर व्यय करते हैं, अंतस में न प्रकाश का दर्शन हो पाता है न परमात्मा का दर्शन हो पाता। क्योंकि परमात्मा को जानने जो चला है उसे बड़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा को जानना है तो अपने भीतर भरपूर मात्रा में शक्ति को संग्रहित करो, क्योंकि भीतर का मार्ग जरा भी आसान मार्ग नहीं होगा। इस मार्ग पर कई रुकावटें आएंगी। पहले तो त्रिकुटी के स्थान तक ध्यान को पहुंचाने में ही हमें बड़ी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता। तीसरे तिल पर ध्यान इतनी आसानी से थोड़ी टिक जाता। बार बार मन हमारे ध्यान को नीचे गिराता है, बार बार हमारी चेतना बाहर इस दुनिया में भटकनी शुरू कर देती। इसलिए इस मार्ग पर भरपूर शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप भीतर आने वाली हर रुकावट का हिम्मत से सामना कर सकें और आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। अगर भीतर शक्ति न हुई तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? जब आप ध्यान में बैठेंगे, भीतर मन की रुकावट आएगी तो आप बेचैन होकर बंदगी से उठ जाएंगे। फिर मन आपको ध्यान में बैठने नहीं देगा। मन के साक्षी होने के लिए, मन की इस अशांति में शांत होकर बैठने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी ताकत की आवश्यकता। मन को ही वश में करने के लिए हमें इतनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कुल मालिक, उस परमात्मा से मिला के लिए हमें कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। पर अगर हम अपनी शक्ति को यूं ही इंद्रियों द्वारा बार बार बाहर फेंकते रहे तो ना तो मन को काबू करने की शक्ति रहेगी, न ध्यान की गहराई में उतरने की शक्ति रहेगी। इसलिए हमें चाहिए, हम इंद्रियों से अपनी शक्ति को बाहर व्यय करना कम शुरू करें। और इसके लिए हमें इंद्रियों को जोर जबरदस्ती वश में नहीं करना। इंद्रियों से बाहर शक्ति को कम व्यय करने के लिए हमें इंद्रियों के द्वार बंद करके नहीं बैठ जाना, बल्कि हमें इसके विपरीत निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करना है। तीसरे तिल पर अपने ध्यान को टिकाना शुरू कर देना। जैसे जैसे आपकी ध्यान में उन्नति होती जाएगी, तीसरे तिल पर आपको ध्यान का अनुभव होने लगेगा। अपने आप ही इंद्रियों के स्वादों से, मन की इस दौड़ से आपका मुख मुड़ जाएगा। यही सबसे सहज और सरल मार्ग होता है।
बहुत से साधक होते हैं जो सीधा इंद्रियों को वश में करने में लग जाते, मन को वश में करने में लग जाते, मगर यह मन, यह इंद्रियां कहाँ वश में आती हैं। ये तो उल्टा हमें ही अपना गुलाम बना लेती हैं और हमारे मालिक होकर बैठ जाती हैं। इसलिए हमें इनसे लड़ना झगड़ना नहीं, इनसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी, इनके संबंध में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें अपना ख्याल मालिक की भक्ति, अपने सद्गुरु के दिए अभ्यास की ओर ही रखना। हमें अपनी तरफ से निरंतर ध्यान करना, इंद्रियों या मन की फिक्र छोड़ देनी है। अगर मन भटकता है, इसे भटक लेने दो, अपनी तरफ से बस ध्यान की ही फिक्र करो, बाकी हर चीज की फिक्र छोड़ते चले जाओ। जब आपको ध्यान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा तो बाकी अन्य जितनी भी रुकावटें हैं सब अपने से ही दूर होनी शुरू हो जाती। हमें ना तो फिर इंद्रियों को जोर जबरदस्ती वश में करना पड़ता है, ना मन को जोर जबरदस्ती ठहराना पड़ता। इसलिए ध्यान में बैठने के लिए मन के ठहरने का इंतजार मत करते रहना, इस इंतजार में मत बैठे रहना। मन शांत होगा तो ध्यान में बैठोगे। मन तब तक शांत होता ही नहीं जब तक आपको ध्यान का अनुभव होना शुरू न हो जाए। क्या रहे, ध्यान में बैठना और ध्यान का अनुभव होना दोनों अलग बातें हैं। जब ध्यान में बैठोगे तो मन परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन जब ध्यान में हो जाओगे तो मन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए हमें बैठने से शुरू करके एक ऐसी अवस्था को जीवन में उपलब्ध करना है जहां कि हम हर पल, हर घड़ी, हर स्थान पर ध्यान का अनुभव करते रहें। ध्यान का जो अनुभव हमें होता है वह तीसरे तिल पर यानी आज्ञा चक्र के स्थान पर होता है। इस स्थान पर जब हमारा ध्यान आता है तो बाहरी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है और हमारी भीतर की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वे सक्रिय हो जाती। सूक्ष्म कान और जो सूक्ष्म आंख हमारे भीतर मौजूद है, उसकी कृपा से ही हम भीतर शब्द की सूक्ष्म ध्वनि और शब्द के सूक्ष्म प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के खुले बगैर सुरत सहस्त्रार तक की यात्रा को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए सभी संत महात्माओं का यही जोर है कि हम कैसे भी अपने ध्यान को तीसरे तिल पर ले आएं। किसी संत महात्मा ने ध्यान को तीसरे तिल पर लाने के लिए सिमरन का मार्ग बताया है, किसी ने श्वास का मार्ग बताया है, तो किसी महात्मा ने अन्य कोई और विधि बताई हुई है। ये सभी रास्ते अपने भीतर जाने के रास्ते हैं, क्योंकि इन रास्तों पर कोई ना कोई ऐसा संत जरूर चला है जो इस मार्ग से होकर उस परमात्मा के परम धाम पहुंचा। हो सकता है हम में से बहुतों को इस मार्ग पर चलकर अपने भीतर कुछ भी अनुभव ना होता, उसमें किसी संत महात्मा का कोई कसूर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि संतों की विधियां व्यर्थ होती हैं इसलिए उनका हम पे कोई असर नहीं होता। कोई भी संत महात्मा किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, जो उस परमात्मा तक पहुंच गया, जिसने अपने भीतर अपनी आत्मा की पहचान कर ली, उसके द्वारा दी गई कोई भी विधि अपना असर जरूर दिखाती। इसलिए सतगुरु द्वारा जिन भी सत्संगियों के हृदय में नाम का बीज बो दिया गया है, वही इस बात को सदा स्मरण रखें, नाम का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो बीज सदगुरु ने आपके हृदय में बो दिया वो कभी ना कभी अपना फल जरूर लेकर आता है, लेकिन बीज के फल होने तक हमें बहुत सी चीज़ों का परहेज करना पड़ता, बहुत सारी बीज की देखभाल करनी पड़ती है, उसे पानी देना पड़ता है, फिर आगे जैसे जैसे वह बढ़ने लगता है उसे कीड़े मकोड़ों से भी बचाना पड़ता। ऐसे ही हमारे हृदय में सदगुरु ने नाम का बीज बोया हुआ। नाम का बीज तो सदगुरु ने बो दिया, पर अगर हम अब उस बीज पर सुमरन का पानी ना डालें, ध्यान का पानी ना डालें, तो वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता। बीज अगर अंकुरित ही ना हो तो वृक्ष बनने की संभावना पैदा नहीं होती। जब तक बीज वृक्ष ना बन जाए तब तक फल नहीं लग सकते। इसलिए हमें निरंतर ध्यान का पानी डालते रहना है ताकि हमारे हृदय में जो सदगुरु ने नाम का बीज बोया हुआ है वह अंकुरित होने लगे और धीरे धीरे अपना फल प्रकट करना शुरू कर दे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि जब सदगुरु ने हमारे हृदय में नाम का बीज बो ही दिया, हमारे भीतर वह खजाना हमें दे ही दिया, तो फिर भी हमें नाम
सुनाई क्यों नहीं पड़ता, क्यों हमारी सुर्त शब्द से नहीं जुड़ती? क्योंकि सतगुरु हमें इस मार्ग पर चलने में सहायता कर सकते हैं, इस मार्ग पर चला नहीं सकते। चलना हमारी अपनी मर्जी है, चलना तो हमारे अपने बस में है। हम चाहें तो इस मार्ग पर चलें या ना चलें, हम चाहे तो भजन सिमरन करें या ना करें। जो तो भजन सिमरन करेंगे वे तो अपनी ही भलाई करेंगे, अपनी ही सुरत की उन्नति के लिए अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करेंगे। जो भजन सिमरन नहीं करेंगे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि सतगुरु ने तो अपनी तरफ से पूरी कृपा रखी हुई है। कमी है तो हम में है। हमारा दिल दुनिया के कामकाज में ज़्यादा लगता है, फिल्में देखने, मोबाइल टेलीविज़न देखने में लगता है, लेकिन ध्यान करने में या भजन सिमरन करने में हमारा दिल नहीं लगता। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की फिल्म को बड़े आराम से देख लेते। 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं, 3 घंटे हमें कोई परेशानी नहीं होती, मन भी परेशान नहीं करता, दुनिया की ओर कोई फिक्र नहीं होती, न बच्चों की फिक्र, न घर बार की, ना कामकाज की। पर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो दुनिया भर की फिक्र हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती। 15 मिनट ही ध्यान में बैठना हो तो वह भी हमसे बैठा नहीं जाता, और 3 घंटे की फिल्में हम पूरी देख लेते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी। हमें ना तो बंदगी से मतलब है, न उस कुल मालिक से मिलाप करने में हमारी कोई रुचि है। हमें इस दुनिया के स्वाद अच्छे लगते हैं, दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती। जिसे जो अच्छा लगता है वह उसी ओर भागता फिरता। जिन्हें परमात्मा रुझा उन्होंने अपने भीतर खोज करनी शुरू की, जिन्हें यह दुनिया रिझी उन्होंने बाहर इस दुनिया में अपनी पूरी जीवन शक्ति को बर्बाद कर दी। ख्याल रखना, सभी को एक ही मात्रा में जीवन शक्ति प्रदान की जाती, लेकिन सभी उस तल को नहीं छू पाते जिस तल पर पहुंचकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी कोई विरला सज्जन ही अपनी सारी शक्ति अपने भीतर अपनी आत्मा की पहचान में लगा देता। अपनी आत्मा की पहचान में जो सुख हमें प्राप्त होता है वह दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर लेने से हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संत महात्मा अक्सर फरमाते हैं, सत्य के मार्ग पर असफल हो जाना असत्य के मार्ग पर सफल होने से लाख गुना बेहतर होता। सत्य का मार्ग है भीतर, इस मानव शरीर के भीतर। असत्य का मार्ग है इस शरीर के बाहर। यह जितनी कायनात है इसमें उस मालिक की खोज करना, इसमें सुख और शांति की खोज करना। हमारे यह मान लेने से कि हमें सुख और शांति बाहर इस दुनिया से प्राप्त होगी, इससे प्रकृति या परमात्मा के नियम नहीं बदल जाते। जिन्होंने भी आज दिन तक सच्ची शांति हासिल की है उन्होंने अपने भीतर उतर कर ही सच्ची शांति प्राप्त की है। बाहर इस दुनिया में कभी भी आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, नॉइज लेसन्स में आप जी सकते हैं, लेकिन परम शांति जो मन की शांति है वह बाहर से नहीं आती, भीतर से आती। भीतर उतरने में, आज्ञा चक्र तक अपने ध्यान को ले जाने में कुछ रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है। आइए जरा उनके बारे में समझ लेते ताकि हमें आज्ञा चक्र को खोलने में आसानी हो जाए। आज्ञा चक्र या किसी अन्य केंद्र पर हमें अपने ध्यान को जोर जबरदस्ती नहीं लाना, हमें सहज ढंग से अपने ध्यान को उस केंद्र पर आने देना। सहज ढंग से यह कैसे होगा? जब हम अपने भीतर से सारी मैल को बाहर निकाल फेंकेंगे। जब तक भीतर मैल भरी पड़ी है आज्ञा चक्र खुल नहीं पाता। मन के मैले होने का अर्थ है दूसरों के प्रति नफरत होना, दूसरों के साथ ठगी करना, दूसरों को दुख देना, द्वैत में जीना। जिसे भी आज्ञा चक्र पर ध्यान लाना है उसे इस बात को समझना होगा, आज्ञा चक्र एक ऐसा केंद्र है जहां आप द्वैत से ऊपर उठकर अद्वैत में आ जाते। यहाँ 2 नहीं होते, यहाँ एक ही होता है। उसी एक से सब पैदा होते हैं और उसी एक में सब मरकर समा जाते। हमें यह भ्रम है कि यहाँ कोई दूसरा मौजूद है, लेकिन संत महात्मा अक्सर हमारे इस भ्रम को तोड़ते रहे। जिस भी धर्म में, जिस भी मजहब में जो भी संत हुआ उन्होंने बार बार इस बात को कहा है, इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ वह एक परमात्मा ही है
और उसके अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं। तुझ में भी वही है, मुझ में भी वही है। यह जो विराट अनुभव है, यह तीसरे तिल के केंद्र पर आकर हमें होता। उससे पहले हमें अद्वैत का अनुभव नहीं हो पाता। तब तक हम द्वैत में जीते हैं, अपने को और दूसरों को अलग समझते हैं। दूसरों में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, अपने को परमात्मा का भक्त समझते। सारी दुनिया की यही हालत है। दूसरा चाहे कितने ही पूजा पाठ करता रहे, कितना ही वचन सिमरन करता रहे, कितनी ही सद्गुरु की सेवा करता रहे, कभी भी हम दूसरे को प्रभु का बंदा, मालिक का बंदा स्वीकार नहीं करते। हम तो अपने को ही प्रभु का सच्चा भक्त समझते। अगर किसी को कभी भक्त समझ भी लेते हैं तो अपने से छोटा ही समझते। अपने बाबत हम सोचते हैं जितनी हमने मालिक की भक्ति की उतनी कोई दूसरा नहीं कर सकता। पर इस दुनिया में हमसे परे के लोग बैठे हुए हैं। हम तो केवल मालिक का नाम जपते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने मालिक से मिलाप कर लिया। मालिक का नाम जपना बड़ा है या मालिक से मिलाप कर लेना बड़ा? ख्याल रहे, जितने भी परमात्मा के नाम लिए जाते हैं, ये सब नाम मन और शरीर के तल पर बैठकर ही लिए जा सकते। जब आप मन और शरीर के तल से ऊपर उठे, अपने स्वयं का अनुभव किए, तब आप मौन हो जाते। फिर मालिक का नाम पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर आप हर पल मालिक के साथ ही रहते। परमात्मा से मिलाप करने के लिए सुरत के सहस्त्रार तक की इस यात्रा में सबसे पहले हमें आज्ञा चक्र तक आना होता। जब तक हमारी चेतना आज्ञा चक्र तक नहीं आई, तब तक हमारी रूहानियत की यात्रा शुरू ही नहीं होगी। इसलिए बार बार यह समझाया जाता है, ध्यान को तीसरे तिल पर लाओ, सहजे सहजे लाओ, जोर जबरदस्ती मत लाओ। जब हम निरंतर भजन सिमरन करते हैं तो सहज ढंग से ध्यान तीसरे तिल पर केंद्रित होना शुरू हो जाता। वहां जब ध्यान केंद्रित होता है, अपने आप से ही आप द्वैत से बाहर निकलते जाते हैं और अद्वैत का अनुभव करना शुरू कर देते। भाव उस मालिक का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हर किसी में उस परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती। यह भेद स्पष्ट हो जाता है कि सच में इस दुनिया में उस कुल मालिक के सिवा कोई भी नहीं है। जितने जीव पैदा होते हैं सब उसी के रूप है, पर क्योंकि किसी को भी अपने परमात्मा होने का अनुभव नहीं है, इसलिए सब एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। जरा मान लें, आपका पड़ोसी आपको कष्ट देता, आपको जीने नहीं देता, बड़ी बुरी बुरी बातें करता। ऐसे व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक है हमारे हृदय में नफरत का जन्म हो जाता है, उससे कोई प्रेम नहीं रहता। अब जिससे हम नफरत कर रहे हैं, अगर हमसे कहा जाए, ऐ भाई इसको परमात्मा स्वीकार कर लो, तो क्या हम उसे परमात्मा स्वीकार करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हम उसे शैतान का नाम जरूर दे देंगे, लेकिन उसे कुल मालिक का नाम कभी भी नहीं देने वाले। पर अगर वही पड़ोसी जो कल तक हमें गाली गलौज करता था, जिससे हमारा झगड़ा बना रहता था, अगर हमें उसके भीतर अपने सद्गुरु का दर्शन हो जाए, उसके चेहरे पर अपने सद्गुरु की झलक मिल जाए, तो क्या हम उससे झगड़ पाएंगे? फिर हम उससे नहीं झगड़ पाएंगे। फिर हमारे हृदय में उसके प्रति जितनी भी नफरत भरी पड़ी थी, वह सारी विलीन हो जाएगी। इसी तरह जब तक हम कुल मालिक का अनुभव नहीं कर लेते, हमारी दूसरों से नफरत बनी ही रहती है। हम दूसरों को अपने से नीच ही समझते हैं। जैसे जैसे हमें अपने हृदय में कुल मालिक परमात्मा का अनुभव होना शुरू होता, हम दूसरों के प्रति प्रेम से भरना शुरू हो जाता है। हृदय से दूसरों के प्रति सारी मैल निकल जाती। ख्याल रहे, जब तक आपके हृदय में दूसरों के प्रति कोई भी बुरा विचार मौजूद है, दूसरों को कष्ट देने की भावना है, दूसरों का धन लूट लेने की आशा है, दूसरों को नीचा दिखाने की आशा है, तब तक आपका आज्ञा चक्र बंद रहेगा। जब तक आपका आज्ञा चक्र बंद रहेगा, तब तक आपका मन भी आपकी नहीं सुनेगा, आपकी इंद्रियां भी आपकी नहीं सुनेंगी। फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? मन भटकेगा। मन भटकेगा तो इंद्रियों के रास्तों से बाहर इस दुनिया में फैलने की कोशिश करेगा। जब इंद्रियों के मार्ग से मन बाहर फैलेगा तो स्वाभाविक ही हमारा ध्यान ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरता जाएगा, और नीचे गिरते गिरते हमारा ध्यान कब काम केंद्र पर आ जाता है, हमें इसकी कोई खबर नहीं लगती।
हम में से ज़्यादातर का ध्यान तो काम केंद्र के अधीन ही सक्रिय रहता है, भीतर काम वासना ही भरी रहती। अगर कोई केंद्र ऐसा है, ऐसा स्थान है जहां से हमारी जीवन शक्ति सबसे ज्यादा बाहर व्यय होती है, तो वह काम केंद्र ही है। काम वासना हमारी दोगुनी शक्ति को चूस जाती है। इसलिए संत महात्माओं ने हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश भी दिया था। संत महात्मा हमें समझाते रहे हैं कि काम वासना के अधीन मत हो जाओ, क्योंकि काम वासना हमारी जीवन ऊर्जा को चूस लेती है। फिर अगर साधक ध्यान का अनुभव करे तो करे कैसे? इस जीवन ऊर्जा के कारण ही हम अपने अंतस का अनुभव कर सकते, परमात्मा का, आत्मा का अनुभव कर सकते। जब वह शक्ति ही भीतर मौजूद नहीं रहती तो ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए काम की तरफ कम ध्यान दिया करो, या फिर ऐसा समझें कि आप अन्य वासनाओं, विचारों की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने अंतस में ध्यान को टिकाने के लिए ज्यादा तवज्जो दें। ना तो इंद्रियों को वश करने की फिक्र में पड़ें, ना तो मन को वश में करने की फिक्र में पड़ें। बस अपनी तरफ से ध्यान में बैठना शुरू कर दो। जिस दिन भी आपको ध्यान का अनुभव हो गया, उस दिन मन अपने से वश में आ जाएगा, इंद्रियां अपने से वश में आ जाएंगे। इसलिए संत महात्माओं का ज्यादा जोर हमें भजन बंदगी करवाने या ध्यान में बिठाने पर होता। वे हमें सीधे सीधे इंद्रियों को या इस मन को वश में करने का कोई उपदेश नहीं देते। वे ये कभी नहीं कहते कि पहले तुम अपने मन को वश में कर लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, फिर ध्यान का अनुभव करने लगोगे। सभी संत महात्माओं का एक ही उपदेश है कि तुम ध्यान में बैठना शुरू करो। बाकी जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह अपने से होता चला जाएगा। ध्यान में बैठना शुरू करोगे, मन अपने से ठहरना शुरू हो जाएगा, इंद्रियां अपने से वश में आ जाएंगी। पर दिक्कत कहाँ आती है कि ध्यान में भी बैठा नहीं जाता। क्यों नहीं बैठा जाता? क्योंकि जन्मों जन्मों से हम अपने ध्यान को बाहर इस दुनिया में ही फैलाते आए। इस जन्म में हमें सद्गुरु की कृपा से इतनी सुध आ चुकी है कि हमें परमात्मा की खोज अपने इस शरीर, इस मानव देह के भीतर करनी है। लेकिन जो पिछले जन्मों में हम इस दुनिया में बाहर ही भटकते आए हैं, भीतर खोज कर नहीं देखा, उस चीज की अब हमें आदत पड़ी हुई है। वह आदत बार बार हमें दुनिया की ओर खींच कर ले जाती। यही कारण है कि हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, धीरे धीरे अपने ध्यान को बाहर से भीतर की ओर समेटना। ऐसी आशा बिल्कुल मत रखा करो कि पहले दिन ही ध्यान में बैठोगे तो ध्यान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात जरूर ख्याल रखें। आमतौर पर क्या होता है कि जब हम पहली दफा ध्यान करने बैठते हैं तो हमें ध्यान का अनुभव हो जाता। क्यों? क्योंकि पहली दफा जो भीतर देखना शुरू करता है उस पर परमात्मा जरूर कृपा करता। जिसके हृदय में सच्ची तड़प हो, जो सच्ची तड़प लेकर भीतर की यात्रा पर निकला है, मालिक उसे कभी भी निराश नहीं कर। पहली ध्यान की उस झलक के बाद वह झलक गायब हो जाती है, दोबारा ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता। ऐसे में साधक बेचैन हो जाता है और उसके भीतर यह सवाल उठने लगता है कि जब मैं पहली दफा ध्यान में बैठा था तो मुझे कुछ अनुभव हुआ, लेकिन अब इतने दिन हो गए, रोज बैठता हूं, कुछ भी भीतर अनुभव नहीं होता। ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। सबके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी ध्यान का अनुभव होता है जब तक कि हम सदा के लिए उस तल पर नहीं पहुंचते जहां हमारी आत्मा मौजूद है, तब तक कभी कभी हमें ध्यान का अनुभव होता है और कभी कभी हम कितने दिन ही ध्यान में बैठते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं होता। इन सब बातों की फिक्र छोड़कर हमें निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करना चाहिए। और जो आज के इस सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वह यह है कि आप दूसरों के प्रति अपने हृदय से नफरत को निकालते जाएं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, किसी ने आपको गाली गलौज की है, किसी ने आपको कष्ट दिया, तो आप उन सबको क्षमा कर दें। किसी के प्रति अपने हृदय में कोई भी मैल ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप ही के भीतर भार पड़ता है, दूसरों के विचार आपके ऊपर हावी होते हैं। जितने दूसरे के ख्याल, दूसरे की बातें अपने भीतर संजोगे, उतना ही मन दूसरे की ओर भागेगा। हमें अपनी पहचान करनी है, दूसरे की पहचान नहीं करनी।
हमें दूसरे से अपने ध्यान को हटाकर अपने ऊपर अपने ध्यान को लाना। ख्याल रहे, रूहानियत की यात्रा द्वैत से निकलकर अद्वैत तक पहुंचने की यात्रा। दूसरों में परमात्मा का अनुभव कर लेना ही आध्यात्मिक यात्रा का असल उद्देश्य है। अभी हमें दूसरों से प्रेम नहीं, दूसरों के प्रति कोई ना कोई कड़वाहट हमारे हृदय में बनी ही हुई है, और इस बात को हर एक सत्संगी स्मरण रखे। दूसरों के प्रति नफरत आपकी परमात्मा से मिलने में रुकावट है। दूसरों के प्रति नफरत आपके आज्ञा चक्र को खोलने में रुकावट है। आज्ञा चक्र ना खुले तो सुर्त सहस्त्रार्थ की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। यात्रा को पूरा करना तो छोड़ो, आज्ञा चक्र ना खुले तो सुर्त का ही अनुभव नहीं होता, शब्द का अनुभव नहीं होता। त्रिकुटी वह स्थान है, आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां हमें पहली दफा शब्द सुनाई पड़ता। जब तक चेतना उस तल पर नहीं आएगी तब तक शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। जो सत्संगी भाई बहन बार बार पूछते हैं कि हम इतने सालों से भजन सिमरन कर रहे हैं फिर भी हमें अपने भीतर शब्द क्यों सुनाई नहीं पड़ता, उन्हें इस बात को समझना होगा, ध्यान जब तक आज्ञा चक्र पर केंद्रित नहीं होगा शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। हम भजन सिमरन जरूर करते हैं, सिमरन जरूर करते हैं, लेकिन जो हमारा ध्यान है क्या वह आज्ञा चक्र पर होता, तीसरे तिल पर होता है? नहीं, हमारा ध्यान तो दुनिया में फैला होता, विचारों से जुड़ा हुआ होता है। बस हमारी जुबान ही है जो सिमरन के शब्दों को दोहराती चली जाती। जुबान से तो चाहे लाख बार सिमरन करते रहो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, पर अगर ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करोगे तो उससे लाभ होना शुरू होगा। उससे भीतर रूपांतरण आएगा, ना कि खाली सिमरन के शब्दों को दोहराने से। अगर शब्द की धुन को सुनना है, सुर्त का अनुभव करना है, तो तीसरे तिल पर ध्यान को रखकर सिमरन किया करो। जो आपके सद्गुरु ने आपको मार्ग दिया हुआ है, इस मार्ग पर चलकर कई रूहों ने उसको मालिक से मिलाप किया, और यही अवसर आपके सद्गुरु ने आपको भी दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं जो जीव पहुंचे उन्हें सद्गुरु ने अलग मार्ग बताया हो और आपको अलग मार्ग बताया। सभी के लिए एक ही मार्ग, चाहे कोई किसी भी ओर से चले, किसी भी गुरु की शरण में चला जाए, सबके लिए एक ही मार्ग है, भीतर का मार्ग। अब यहाँ एक सवाल और ले चलते हैं। किसी ने पूछा था कि क्या रूहानियत के मार्ग पर उन्नति के लिए स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं? नहीं, सबके लिए एक ही मार्ग होता। हम इस भूल में पड़े हुए हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, लेकिन संतमत या रूहानियत में हम शरीर की बात बिल्कुल नहीं करते। हम स्त्री या पुरुष की बात नहीं करते, हम आत्मा की बात करते। ये स्त्री और पुरुष का शरीर हम सबका बाहरी ढांचा, कोई स्त्री बनकर आया है, कोई पुरुष बनकर आया, लेकिन इस स्त्री और पुरुष के जामे के भीतर जो चेतना मौजूद है, जो आत्मा मौजूद है, वो सबकी एक ही है, वह बंटी हुई नहीं है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें द्वैत से निकलकर अद्वैत में आने का होका देते, भाव दूसरों में ना उलझने की बजाय निरंतर ध्यान में बैठने का उपदेश देते। हमारे लिए दूसरे जरूरी हैं क्योंकि हम भी द्वैत की दृष्टि से देखते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि दूसरों का होना हमारी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। दूसरे के सहारे के बगैर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम अकेले रह जाएंगे। बहुत से जीवों को अकेलापन खलता है, अकेले रह नहीं सकते, बार बार किसी का सहारा खोजते। दूसरे दुख भी देते हैं, बड़ा सताते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के बगैर रह नहीं सकते, उनके पास लौट लौट कर जाते। ख्याल रहे, जो अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए चला है, शब्द से जुड़ने चला है, उसे दूसरों के सहारे बैठना बंद करना होगा। उसे अपने मालिक पर, अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना होगा। रूहानियत के मार्ग पर वे जीव जल्दी तरक्की हासिल करते हैं जो अकेले इस मार्ग पर चलना शुरू करते। जो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, चाहे फिर सद्गुरु के भरोसे बैठे रहो, इस मार्ग पर उन्नति नहीं कर पाओगे। सतगुरु पर यह भरोसा करना कि मेरी मेहनत का फल वो मुझे देंगे, यह तो ठीक है, लेकिन बिना कोई मेहनत किए इस भरोसे पर बैठे रहना कि सतगुरु मुझे मुक्ति दिलवा देंगे, यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि मुक्ति तब तक आप हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपको अद्वैत का अनुभव होना शुरू नहीं हुआ।
जब तक कि आपको अपनी आत्मा का अनुभव होना शुरू नहीं हुआ, और आत्मा का अनुभव किसी भी दूसरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बस उसके अनुभव के तरीके समझे जा सकते हैं, उसके अनुभव के मार्ग पर कौन सी रुकावट आने वाली है, इन सब के बारे में समझ सकते हैं। क्या हम समाधान अपनाएं उन्हीं रुकावटों में जो आज्ञा चक्र को खोलने में सबसे बड़ी बाधा है, वह है दूसरों से नफरत। अगर चाहते हो आज्ञा चक्र खुले, शब्द सुनाई पड़े, तो दूसरों को क्षमा करते जाओ। हर बात के लिए हर किसी को माफ कर दो। अतीत में जिन्होंने दुख दिया, किसी ने 30 साल पहले दिया, किसी ने 15 दिन पहले दिया, किसी ने 5 मिनट पहले दी, उन सभी बातों को भुला दो, सबको माफ कर दो। कितना ही बड़ा किसी ने कष्ट क्यों ना दिया हो, परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा अपना बदला नहीं होता। हम अपने बदले लेने निकल जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारा किसी से बदला लेना हमें परमात्मा से दूर कर देता। परमात्मा से जो दूर हो जाते हैं, भाव जिसकी चेतना भीतर से बाहर फैलनी शुरू हो जाती, वह स्वाभाविक ही अशांत भी हो जाता है, वह स्वाभाविक ही दुख का अनुभव करना शुरू कर देता। इसलिए दूसरों में उलझना बंद करो, अपने करीब आओ। दूसरों को माफ करो, दूसरों की फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। दूसरों की फिक्र करके वैसे भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, पर दूसरों को माफ करके आप अपना आज्ञा चक्र खोलने के काबिल जरूर बन जाएंगे। यही कारण है कि संत महात्मा हमें सेवा करने का होका देते आए। सेवा करने से हमारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का जन्म होने लगता। सेवा करने से दूसरों के प्रति हमारे हृदय से नफरत निकलती है और उससे फिर हमें धीरे धीरे अद्वैत की अवस्था का अनुभव होने लगता। ख्याल रहे, जब तक द्वैत में उलझे हो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा दो में बटा हुआ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमसे जुदा नहीं है। सभी कुछ एक से निकलता है और एक में ही समा जाता। हमें उस एक की पहचान करनी है। एक की पहचान के लिए द्वैत से ऊपर उठना पड़ता है, मन के तल से ऊपर उठकर तीसरे तिल पर अपने ध्यान को कायम करना पड़ता। इसलिए अगर आपको कभी भी दूसरों की सेवा करने का मौका मिले तो उस मौके को चूके नहीं, क्योंकि यह अवसर आपके सद्गुरु उस परमात्मा की कृपा से आपको मिलता है, अपने हृदय से मैल को निकालकर उसे निर्मल करने के लिए, उसे नाम के अमृत का पात्र बनाने के लिए। नाम का अमृत मैले बर्तनों में नहीं उठेला जा सकता। जिस जीव के हृदय में दूसरे के प्रति नफरत हो, उसे नाम की ताकत नहीं दी जा सकती। इसलिए दूसरों के प्रति अपने हृदय से सारी मैल निकाल दो और दूसरों से प्रेम करना शुरू करो। जिसने जो भी किया है सबको क्षमा कर दो, इससे आपको ही लाभ मिलेगा, आपका ही आज्ञा चक्र खुलेगा। अंत में यह बात जरूर ख्याल रखें कि आज्ञा चक्र ही वह केंद्र है जहां से हमारी रूहानियत की असल यात्रा शुरू होती है, जहां संत महात्मा हमें अपने ध्यान को कायम करने का होका देते हैं। और यह केंद्र अगर नहीं खुल पाता तो किस वजह से हमारा दूसरों से नफरत करने के कारण, हमारा द्वैत में जीने के कारण। रूहानियत की यात्रा अद्वैत की यात्रा, एक की यात्रा है। इस यात्रा पर दूसरे को साथ नहीं ले जाया जा सकता। दूसरे का अनुभव हमें शरीर और मन के तल पर होता है। आत्मा के तल पर आकर हमें एक ही चीज का, एक ही चेतना का अनुभव होता है, वही चेतना जो हम सब के भीतर मौजूद है। इसलिए आज के इस सत्संग के अंत में आप सबसे यही विनती है, किसी ने आपको जिंदगी में कुछ भी कहा हो, कुछ भी कहता हो, क्षमा करते जाएं, अपने सद्गुरु पर भरोसा रखें और निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करें। तीसरे तिल पर अपने ध्यान को कायम करें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।